गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोग स्टेटर के बारे में हमने पूरी चीज़ जानी थी, एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ स्टेटर के बारे में आपको। स्टेटर के बारे में जो हमने कल चीज़ें जानी थी वो ये जानी थी कि स्टेटर में हम 3 बाइंडिंग करते हैं, है ना। ये खांचे कटे हुए रहे स्टेटर में अपने 3 बाइंडिंग करते हैं, और जो ये RYV रहता है इसमें पर फेस के बीच 120 डिग्री का गैप रखते थे, है ना। इसमें एक फार्मूला निकल के आया था हमारा, कौन सा, स्पीड का, है ना। स्पीड का क्या आया था, N बराबर 120F/P। ये क्या होता है, ये यहाँ पास P हमारी पोलों की संख्या थी, F हमारी फ्रिक्वेंसी थी और N हमारी स्पीड थी। अब मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा स्टेटर रहता है वो सिलिकॉन स्टील का, इसमें कुछ मात्रा मिली रहती है। कितनी मात्रा मिली रहती है, 2 से 4%। क्यों मिली रहती है, वो इसलिए मिली रहती है क्योंकि से वो हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सके। ये सारी चीज़ें हमने स्टेटर के बारे में पूरा एक वीडियो बना के मैंने बताया था आपको, है ना। अब आज बात करना था हमको, आगे इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो देखो, इंडक्शन मोटर में 3 फेस इंडक्शन मोटर की यदि हम बात कर रहे हैं तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो हमारा रोटर घूमता है वो स्लिप के सहारे, इसमें एक स्लिप का मान भी होता है ना। स्लिप का मान होता है। अब ये स्लिप का मान क्या चीज़ होती है, क्या होता है ये स्लिप का मान, स्लिप क्या होती है ना। तो स्लिप वो चीज़ होती, अगर हमको रोटर के स्लिप का मान निकालना है कि रोटर की स्लिप का मान कितना है, तो ये स्लिप का जो मान रहता है वो जो आपकी स्टेटर की स्पीड रहेगी, मान लो स्टेटर की स्पीड है कितनी, 1000 RPM। स्टेटर की स्पीड कितनी है, 1000 RPM। और रोटर की स्पीड कितनी है, रोटर की स्पीड कितनी है, 950 RPM। बोले सर स्टेटर तो स्टेशनरी पार्ट है, इसकी स्पीड क्या से, है ना। तो स्टेटर में जो मैंने बताया था, स्टेटर में क्या बनेगा अपना, चुंबकीय फ्लक्स, मतलब उसकी गति की स्पीड दी रहती है ये हमेशा, है ना। जब भी वो स्टेटर की स्पीड की बात करें तो वो स्टेटर की स्पीड की बात मतलब ये है कि जो स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है ना। स्टेटर तो स्थिर है, चुंबकीय फ्लक्स किस में घूमेगा, स्टेटर में। तो उसकी स्पीड मान लो कितनी है, 1000 RPM। और रोटर की स्पीड कितनी है अपनी, 950 RPM। तो यदि हम स्टेटर की स्पीड, जो हमारी स्टेटर की स्पीड है 1000 RPM, और जो हमारा रोटर की स्पीड है कितनी, 950 RPM, इन दोनों को यदि हम घटा दें तो हमारा को क्या मिल जाएगा, स्लिप का मान। ठीक है, स्लिप का मान। ये स्लिप मान निकालने का तरीका रहता है, ये होता है स्लिप का मान। ठीक, कि स्टेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है उसकी स्पीड माइनस जो रोटर की स्पीड, उसको अगर हम रोटर की स्पीड को घटा दें तो हमारे स्लिप का मान हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता होगा मन में कि सर 3 फेस इंडक्शन मोटर तो चलो स्लिप पे घूमती है, लेकिन आप ये बताओ कि कोई मोटर तो ऐसी भी होगी जो मतलब जिसमें स्लिप का मान भी नहीं होता होगा, मतलब हो सकता है कि स्लिप का मान 0 होगा। तो ऐसी मोटर भी होती है जिसको कहते हैं अपन सिंक्रोनस मोटर, है ना। मैं बताया हूँ सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर में वो चीज़ होती है कि जितना अपना स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स घूमता है ना, जितनी गति से घूमता है, और उतनी ही स्पीड से हमारा रोटर भी घूमता है, तो वहाँ पास क्या हो जाता है, दोनों के घूमने की वजह से स्लिप का मान निगलेक्ट हो जाता है, 0, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस बढ़ता है। दोनों लगभग स्पीड जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो वो कौन सी मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है। ठीक, अब हम बात कर रहे थे 3 फेस इंडक्शन मोटर की। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में देखो बेटा, 2 टाइप की मोटरें हम पढ़नी पड़ती हैं अपन को। कौन कौन सी मोटरें पढ़नी पड़ती है, एक पढ़नी पड़ती है हमको स्क्विरल केज मोटर, और दूसरी पढ़नी पड़ती है हमको स्लिप रिंग या बाउंड रोटर मोटर। ठीक है, कौन कौन सी पढ़नी पड़ती 3 फेस इंडक्शन मोटर में, एक स्क्विरल केज मोटर और दूसरा पढ़ना पड़ता है स्लिप रिंग या बाउंड रोटर मोटर।
अब जो हमारी स्क्विरल केज मोटर रहती है, स्क्विरल केज मोटर को हम गिलहरी टाइप की मोटर भी कहते हैं, ठीक है, गिलहरी टाइप की मोटर भी कहते हैं और पिंजरा टाइप की मोटर भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और स्लिप रिंग मोटर में को हम बाउंड रोटर मोटर कहते हैं, ठीक। अब यदि हम बात करें स्लिप रिंग और अपना स्क्विरल केज की, तो ये दोनों मोटरों के नाम ऐसे पड़े क्यों? पहली चीज़ तो ये दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर ये दोनों मोटर के नाम ऐसे क्यों पड़े, एक को स्क्विरल केज कह रहे हैं, एक को स्लिप रिंग कह रहे हैं। तो बेटा मैंने क्लास में आपको ये चीज़ बताई थी कि इन दोनों मोटरों को, स्क्विरल के 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो ये दोनों मोटरें हैं, स्क्विरल केज मोटर और अपनी स्लिप रिंग मोटर, इन दोनों मोटरों को इनके रोटर के आधार पर बांटा गया है ना, इनके रोटर के आधार पर बांटा गया है। रोटर में डिफरेंस रहता है, मैंने बोला था आज रोटर के बारे में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ते चलना इस चीज़ को, है ना। तो रोटर में डिफरेंस रहता है, इनके रोटर की वजह से ही इनको नाम मिले हैं, एक को मिला है स्क्विरल केज और एक को मिला है स्लिप रिंग। अब क्या डिफरेंस रहता है, तो देखो आओ देखते हैं। अगर हम बात करें पहले अपनी स्क्विरल केज मोटर की, ठीक है, स्क्विरल केज मोटर की बात करें हम, तो देखो ये स्क्विरल केज मोटर का रोटर का डायग्राम बना के रखा है मैंने, ठीक। इसमें ये जो लंबी लंबी ये छड़ें दिख रही होंगी, ये छड़ें क्या हैं? तांबे की छड़ें लगी रहती हैं, तांबा युक्त बनाया जाता है, तांबा युक्त छड़ों से इसको निर्मित किया जाता है। और इसकी जो ये खाली जगह रहती है, ये जो खाली जगह दिख रही ना आपको, ये खाली जगह, ये जो खाली जगह रहती है, यहाँ तांबा पिघला के भरा जाता है, ठीक। अब डिफरेंस कैसा है सर? वो मान लो स्लिप रिंग में भी तांबे की छड़ें से बनाया जाता है और अपना स्क्विरल केज में भी तांबे की छड़ों से बनाया जाता है, तो सर डिफरेंस क्या है? तो बेटा डिफरेंस ये है कि जो स्क्विरल केज की बात करेंगे अपन, स्क्विरल केज मोटर को, स्क्विरल केज मोटर पहचानेंगे कैसे कि कौन सी स्क्विरल केज है, कौन सी स्लिप रिंग है? तो बेटा जो स्क्विरल केज मोटर का जो रोटर रहता है वो इस टाइप का दिखेगा आपको, पहली चीज़ तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें जो ये तांबे की छड़ें लगी हैं वो कैसी रहेंगी? तिरछी लगी रहेंगी। ये तिरछी लगी है ना, मैंने तिरछी करके लगाया, सीधा सीधा नहीं लगाया, तिरछी लगी रहेंगी, है ना। पिंजरे तरीके का दिख रहा है, पिंजरा नुमा आकृति बन रही है, इसलिए इसको पिंजरा युक्त मोटर भी कहते हैं, है ना। तो तिरछी लगी रहती हैं। स्क्विरल केज मोटर में जो रोटर रहता है उसमें तांबे की छड़ें कैसी लगी रहती हैं बेटा? तिरछी लगी रहती हैं। यह चीज़ क्लियर हुई होगी। अब एक क्वेश्चन और आता है मन में कि तांबे की छड़ों से रोटर को बनाया जाता है, ठीक है, और क्यों बनाए, और तांबे की छड़ों को तिरछी क्यों लगाते हैं? ये क्वेश्चन भी मन में आना चाहिए कि सर तांबे की छड़ को तिरछी क्यों लगा रहे हैं? तो बेटा तांबे की छड़ों को तिरछी इसलिए लगाते हैं क्योंकि से यहाँ पास एक कोमिंग लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है बेटा? कोमिंग लॉस, है ना। इस लॉस को बेटा कम करने के लिए, कोमिंग लॉस को कम करने के लिए तांबे की छड़ों को तिरछा बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, ठीक। एक एक क्वेश्चन हमें पता रहना चाहिए, कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक। तांबे की छड़ों को इसलिए तिरछा लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि से कोमिंग लॉस को कम कर सके। अब आओ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन फॉर्मूले थोड़ा सा और देखते हैं आज। देखो इसमें अगर रोटर स्लिप की बात करता है कि रोटर के स्लिप का मान बताओ, और हमको उसने बोल दिया रोटर स्लिप निकालने के लिए हमको वो दो चीज़ देगा। एक तो देगा हमको सिंक्रोनस स्पीड NS जिसको कहते हैं, और एक देगा हमको रोटर स्पीड, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड में से यदि हम रोटर स्पीड को माइनस कर देंगे तो हमारी स्लिप का मान आ जाएगा। बात समझ में आई?
कि अगर हमको रोटर स्लिप का मान निकालना है तो हमको वो दो चीज़ देगा। कौन कौन सी? एक देगा हमको सिंक्रोनस स्पीड जिसको हम ns से डिनोट कर रहे हैं, और एक देगा हमको रोटर स्पीड जिसको हम nr से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो यदि हम सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड को घटा दें तो वो क्या आ जाएगा, हमारा स्लिप का मान आ जाएगा, रोटर स्लिप का मान आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब दूसरी चीज़ ये पूछता है कि अक्षांशीय से अंशीय स्लिप कैसे निकालोगे आप, अंशीय स्लिप कैसे निकालोगे आप। अंशीय स्लिप का मान पूछ लिया, तो बेटा अंशीय स्लिप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो हमारी रोटर स्लिप है ना, जो हमारी रोटर स्लिप है उसमें हम सिंक्रोनस स्पीड का भाग दे देंगे। ठीक, क्या कर देंगे हम, रोटर स्लिप में सिंक्रोनस स्पीड का भाग दे देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रोटर स्लिप हमारी क्या रहती है, ns माइनस nr, यही रहती है। मैंने यही बताया कि सिंक्रोनस स्पीड में रोटर स्पीड को घटा देते हैं तो हमारा रोटर स्लिप आ जाता है। तो रोटर अंशीय स्लिप निकालने के लिए ये रोटर स्लिप हो गई हमारी ns माइनस nr, इसमें हम सिंक्रोनस स्पीड का भाग दे देंगे। बात समझ में आई? ठीक, रोटर स्लिप में हम सिंक्रोनस स्पीड का भाग दे देंगे। इतनी चीज़ क्लियर है अंशीय स्लिप निकालने के लिए। ठीक, फिर एक चीज़ और आती है इसमें कि भैया आपने अंशीय स्लिप निकाल ली, आपने रोटर स्लिप निकाल ली, अब आप हमको परसेंटेज स्लिप बताओ। परसेंटेज स्लिप क्या होता है? तो परसेंटेज स्लिप में भी कुछ नहीं है। देखो परसेंटेज स्लिप में क्या है कि जो भी हमारी अंशीय स्लिप रहेगी ना, जो भी हमारी अंशीय स्लिप रहेगी, अंशीय स्लिप में हम गुणा कर देंगे किसका, 100 का। ठीक है, अब देखो अंशीय स्लिप क्या है हमारी, अंशीय स्लिप है हमारी ns माइनस nr अपॉन ns। ठीक, इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दिया हमने। समझ गए बात इतनी? ये काय का फॉर्मूला आ गया, ये अपना परसेंटेज स्लिप का। ठीक, ये काय का फॉर्मूला आ गया अपना अंशीय स्लिप का। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। आज इतना आप लोग पढ़ो, है ना। फिर अभी मैं इसके बारे में, अपन स्लिप रिंग मोटर के बारे में भी और कुछ जानेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा आपको पता है ना, क्लास में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बस ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है, साथ में सभी लोगों के लिए है जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है ना, जो कॉलेज नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो फ़ोन में। ओके, थैंक यू।